अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो पढ़ाई जाती हैं हमारे बुक में। बाकी तो वैसे 7 है। उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। रीज़न क्या होता है कि ना तो कोई न्यूमेरिकल्स इसमें, ना तो कोई डेरिवेशंस इसमें, जस्ट कॉन्सेप्ट, रीजंस, उसके बाद थ्योरेटिकल। देखेंगे इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो देखें, हर मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। और इस चैप्टर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है कि जिनमें आप डायपोल डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, आयन इंड्यूस फोर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन होता है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या रीज़न होता है। देखें, हम नहीं कहते कि जो अर्थ है, अर्थ पे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस जो होता है वो होता है वाटर। आप अपनी बॉडी में देखें, इंसान की, ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो 70% वाटर से बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। उसके बाद जो लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं, इंजन में मोबिल ऑयल यूज करते हैं, हाइड्रोलिक मशीन में ऑयल यूज करते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। मतलब हमारे डेली लाइफ के साथ सारा दिन लिक्विड के साथ क्या होता है कि ये लगातार मतलब कि एक रिलेशनशिप है। तो इस वजह से लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर काफी ज्यादा अहम चैप्टर होता है। नंबर 1 पॉइंट्स, व्हाट इज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। मैं सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच, जिसके अंदर डज नॉट, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है कि उसका फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, शेप डज नॉट फिक्स। उस स्टेट ऑफ मैटर को हम नाम देते हैं किसका? एज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का नाम देते हैं। हमेशा बात याद रखें, हर स्टेट ऑफ मैटर के अंदर दो टाइप के फोर्स होते हैं। एक उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। हम कहते हैं अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिल्कुल कम में, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है किसमें? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम में, तो वो स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है किसमें? गैस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो हम कहते हैं कि वो स्टेट एग्जिस्ट करती है किसमें? लिक्विड स्टेट के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। अब कुछ मेरे पास फिजिकल, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज को हम देखकर आगे चलते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पॉइंट्स, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर हैविंग अ स्मॉल स्पेस अमंग देम। आपने गैसेस चैप्टर पढ़ा कि गैसेस चैप्टर में क्या था कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस काफी ज्यादा था, कि वहां पे एक मॉलिक्यूल से क्या होता है, काफी ज्यादा दूर होता है, जिस वजह से उस स्टेट ऑफ मैटर का ना तो कोई शेप था, ना तो कोई वॉल्यूम था। रीजन, काफी ज्यादा स्पेस थी, काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, एक दूसरे से दूर दूर थे, इस वजह से उनका ना तो कोई शेप, ना तो कोई वॉल्यूम था। लेकिन लिक्विड के अंदर जो स्पेस होती है गैसेस से क्या होती है कि कुछ कम होती है। ये एक दूसरे के साथ क्लोज पैकिंग में होते हैं, सॉलिड से नहीं, जस्ट गैसेस से कुछ ज्यादा। तो उस रिजल्ट की वजह से इनका वॉल्यूम तो फिक्स हो जाता है, लेकिन शेप अभी भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि अभी भी इनके बीच में एक स्पेस है, जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में क्या करते हैं, कुल मूव करते रहते हैं, तो उनका शेप फिक्स नहीं होता। नंबर पॉइंट्स 2, लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। लिक्विड भी एक कांस्टेंट मोशंस के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं, बिकॉज दी हैव स्पेस।
इनके पास अभी भी स्पेस मौजूद है, लेकिन बट रिस्ट्रिक्टेड जो हमारे पास इनके अंदर जो कोवलेंस होती है, गैसेस मॉलिक्यूल्स में रिस्ट्रिक्टेड कोवलेंस नहीं होती, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास एक रिस्ट्रिक्टेड क्या होती है कि कोवलेंस होती रहती है। देयर आर वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अमंग, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। मैंने कहा ना कि दोनों के दोनों बराबर होते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिस वजह से वो मॉलिक्यूल के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाता है, तो वो एग्जिस्ट करता है किस में, एक फिक्स शेप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इन भाई साहब के पास इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। वो भी आप बता सकते हैं बिकॉज दे हैव अ स्पेस अमंग देम। द कोवलेंस अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मोर फ्रीक्वेंट। इनके पास जो कोवलेंस होती है, आगे जाके मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ब्रोमीन मेशंस। वो ब्रोमीन मेशंस जो हमारे पास होता है वो इस चीज को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। Unlike gas molecule does not show the applicable increase volume on the heating। आपने पढ़ा था गैसेस में हीट को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लिक्विड में हीट को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। चाय बनाते हैं आप लोग या वाटर को बॉयल करते हैं, आप क्या करते हैं, वाटर को हीट अप करते हैं। हीट अप करने पे वाटर एवापोरेट्स हो जाता है। एवापोरेट्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये कभी भी नहीं समझना कि हम हीट दें और वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम कम हो जाता है। अब हमारे पास ये मेरे पास कुछ वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिन एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, जिनके बेस पे काफी ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द डिफ्यूजन। देखिए बाबा, डिफ्यूजन मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया था। इट इज अ स्पॉन्टेनियस होमोजेनियस मिक्सिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। जब आप ऐसे समझे कि मेरे पास क्या है कि एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर वाटर था, उसके ऊपर मैंने क्या किया कि कुछ ड्रॉप्स इंक केस के अंदर मिला दिए। तो क्या होता है, इंक वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है एक ही कलर फॉर्म में, एक होमोजेनियस चीज में। हम इसको नाम देते हैं, किसका, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। गैसेस के अंदर भी डिफ्यूजन होती है कि आप एक अलग टाइप का रूम रखते हैं, दोनों रूम में से गैस फिल करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दोनों के अंदर गैसेस की मिक्सिंग हो जाती है। जब दो चीजें आपस में एक होमोजेनियस फॉर्म में मिक्स हो जाए, स्पॉन्टेनियस का मतलब कि आप उनको फोर्स नहीं दें, आप उनको धक्का नहीं दें, वो खुद एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, आप उनको नाम देते हैं किसका, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है गैसेस में, उसके बाद होती है लिक्विड में, उसके बाद हमारे पास होती है सॉलिड में। तो लिक्विड मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं, लेकिन ग्रेटर देन सॉलिड, लेस देन गैस। ये पॉइंट आप क्लियर करें कि गैसेस में डिफ्यूजन होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, सॉरी लिक्विड में डिफ्यूजन होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा हमारे पास गैसेस के पास होती है। तो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विद ईच अदर। आप उसको नाम देते हैं किसका, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि एक ऐसा फैक्टर्स, द फैक्टर विच, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है, रिड्यूस द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा कि ये रिड्यूस करेगा बाय द प्रेशर पे, कि जब आप उस पे क्या करते हैं कि प्रेशर लगाते हैं। उस फैक्टर को हम नाम देते हैं किसका, कंप्रेसिबिलिटी का नाम देते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उस पर डिपेंड्स करेगा। तो गैसेस में क्या होता है कि काफी ज्यादा स्पेस होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल में, तो कंप्रेसिबिलिटी भी गैसेस के पास सबसे ज्यादा होती है। हाँ, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कंप्रेसिबिलिटी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा गैसेस के पास होती है। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, हाइड्रोलिक मशीन में आपने देखा है,
और कहीं पे भी देखा है कि इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस है तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तो हम कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स आर मोर कंप्रेसिबल देन हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड मॉलिक्यूल। सॉलिड मॉलिक्यूल बिल्कुल लेस निगलेबल कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन कंप्रेसिबल लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन गैसेस से कम होते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्पेस, कितना ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल से। अगर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी। आप नहीं देखते कि अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान जिस इंसान को घर से ज्यादा शक्ति ना हो, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, वो सारा दिन इधर उधर चलता फिरता रहेगा। लेकिन जो पेरेंट्स के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब की शक्ति है उसके पास इतनी ज्यादा नहीं होगी जो चलता फिरता रहे। लिक्विड मॉलिक्यूल के पास स्पेस होती है लेकिन गैसेस से कम होती है। तो आप कह सकते हैं कि गैस लिक्विड मॉलिक्यूल से हाई काइनेटिक एनर्जी, लेकिन लेस देन गैस ग्रेटर देन सॉलिड। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी गैसेस के पास सबसे ज्यादा, उसके बाद होती है लिक्विड के पास, उसके बाद हमारे पास होती है किसके पास, सॉलिड के पास। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप कंपैरिजन करें हर चीज को। आगे जाके हम लिक्विड को भी कंपेयर करेंगे कि कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, किन लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी कम। जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा उनके पास काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को वाटर को कंपेयर करेंगे, वाटर के पास इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ज्यादा पेट्रोल के पास मौजूद होगी। तो डिपेंड्स अपॉन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर मोशंस, तो मॉलिक्यूलर मोशन की बात करें कि हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन होता है, ट्रांजिशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशंस होता है। लिक्विड मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल मोशन भी होता है, ट्रांजिशनल मोशन भी होता है, वाइब्रेशन नहीं होता। वाइब्रेशन सॉलिड के पास होता है। ये इजिली क्या करते हैं कि रोटेट भी करते हैं, ट्रांजिशनल भी करते हैं, वाइब्रेट नहीं करते। तो इनके पास इजिली ये मूवेबल होते हैं, ये मूव करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, रोटेट करते रहते हैं, कोलिएंस करते रहते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दियर स्पेस अमंग देम। इनके बीच में एक स्पेस होती है जिसकी वजह से करते रहेंगे। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस, दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अलग अलग हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फैला देना, बढ़ा देना। जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं कुछ ज्यादा। जैसे शहद को हीट दे, थोड़ी सी फैल जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जिसका आप टेम्परेचर कम करके वो सुकड़ जाए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ जाना, कि जो चीज हमारे पास सुकड़ जाती है आप उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल एक्सपेंड भी होते हैं, दोनों होते हैं। आप इनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आप इनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस कौन सी, यहां पे आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शंस में टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये चीज कंडीशंस होती है, जिन कंडीशंस में आप ये चीजें पुट करेंगे तो आपको वो चीज आपका उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये थे हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। अब सबसे ज्यादा अहम टॉपिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, जिसमें वंडरवाल डिस्पर्शन फोर्स, डायपोल फोर्स, इन पे डिपेंड्स करेगा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम इनको डिस्कस करते हैं लगातार एक टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहें लाजमी, क्योंकि ये टॉपिक्स वो होते हैं जो एक रिदम में चलेंगे तो आपको समझ में आएंगे। अगर आप बीच बीच में इनको छोड़ेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में ज्यादा नहीं भी आ सकते हैं। बात करते हैं किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की बात करते हैं। किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की। देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होते हैं, ये मैंने केमिकल बॉन्ड्स में आपको समझाया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जो फर्स्ट बॉन्ड्स होता है एटम एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। सेकेंडरी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है।
जिसमें लिस्ट होती है सबसे ज्यादा मेटालिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डायपोल डायपोल फोर्स, वंडरवाल फोर्स, आयन इंड्यूस फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ये चीजें। स्टार्ट करते हैं वंडरवाल फोर्स से। वंडरवाल फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। इज आल्सो नोन एज अ लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स आप इसको नाम देते हैं। देखेंगे मैं कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, ज्यादा फोकस मेरा डेफिनेशंस पे नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद आप अप्लाई करते जाएं। नंबर 1 पॉइंट्स, दिस फोर्स ओनली एग्जिस्ट इन द, दिस फोर्स, ये फोर्स जो होता है इज ओनली एग्जिस्ट इन, किसमें? ये जस्ट एग्जिस्ट करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। किसमें? नॉन पोलर में मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये पोलर नॉन पोलर कहां से आ गया? हाँ, आ गया। आपने केमिकल बॉन्ड्स में पढ़ा था, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव आइडेंटिकल, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सेम एटम्स के बने होते हैं सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, जिनमें F2, Cl2, Br2, O2, उसके बाद हमारे पास N2, उसके बाद हमारे पास I2, उसके बाद हमारे पास काफी ज्यादा हो सकते हैं H2, हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 कंडीशन ये सारे के सारे होमो एटम्स जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो क्या होते हैं कि नॉन पोलर होते हैं। हेटेरो एटम्स वो जिनके अंदर 0.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी, आप उसको कहेंगे नॉन पोलर। 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा से डिफरेंस, मतलब डेल्टा ईएन का वैल्यू, डेल्टा ईएन का वैल्यू अगर 0.5 से कम में ले से तो कहेंगे नॉन पोलर, 0.5 से ग्रेटर है तो आप कहेंगे पोलर। तो ये मॉलिक्यूल्स जस्ट उनमें एग्जिस्ट करता है जो नॉन पोलर होते हैं। एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। कौन सा? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स जिसके पास ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट से स्ट्रांग होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट से स्ट्रांग होगी, उसकी डेंसिटी स्ट्रांग होगी, उसकी विस्कोसिटी स्ट्रांग होगी, उसका सरफेस टेंशन स्ट्रांग होगा, सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात करते हैं ये फोर्स कैसे होता है। आप समझे, मेरे पास एक ये एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, जिसके पास ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स है। मेरे पास ये दूसरा एटम है, दूसरा मॉलिक्यूल है, जिसके पास भी ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है और ये प्रोटॉन्स है। क्या होता है जब ये एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, किसी भी चीज की वजह से, प्रेशर की वजह से या ऐसे ही आ जाते हैं, कोवेलेंस की वजह से, किसी भी चीज की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। रीजन? नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। जैसे ही एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से दूर भाग जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से दूर भाग जाएंगे। तो क्या होगा, जब रिपल्शन करेंगे तो रिजल्ट में एक एबनॉर्मल केस आ जाएगा इस एटम के पास। कौन सा? एक एबनॉर्मल केस आ जाएगा। कौन सा एबनॉर्मल केस आ जाएगा? कि मॉलिक्यूल्स की शेप बिगड़ जाएगा। मॉलिक्यूल का शेप बिगड़ जाएगा, मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाएगा। कौन से फॉर्म में? जैसे नहीं करते आप, बैलून होता है, बैलून को आप फोर्स लगाते हैं, एक साइड एयर कम, दूसरी साइड एयर ज्यादा हो जाती है, शेप बिगड़ जाता है। सेम यहां पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरीके का एक शेप बन जाएगा एक मॉलिक्यूल्स का, कि एक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे एक साइड हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल के सारे यहां पे आ गए, और क्या हुआ? यहां पे प्रोटॉन्स काफी ज्यादा, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरह भाग जाए। किसकी वजह से? रिपल्शन की वजह से। सेम इसके साथ वैसा ही हुआ होगा। तो ये इसका भी इस तरीके से शेप बिगड़ गया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भाग गए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले गए। किसकी वजह से?
फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। फिर क्या हुआ, इस एबनॉर्मल शेप की वजह से अब यहां पे प्रोटॉन काफी ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स ज्यादा है, यहां पे प्रोटॉन का क्लाउड्स ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब इन प्रोटॉन्स की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मतलब आप समझे, एटम का ये साइड नेगेटिव पोल, ये साइड पॉजिटिव पोल बन चुका। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पे क्या होंगे, अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। जब अट्रैक्ट ज्यादा होंगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, क्लोजली पैक्ड हो जाता है। जैसे क्लोजली पैक्ड हो जाएगा तो इस मॉलिक्यूल की स्टेट चेंज हो जाएगी। कौन सी, कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्लोजली पैकिंग की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगी, इसकी डेंसिटी जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होगा वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। इसके पास जो हमारे पास विस्कोसिटी होगी बढ़ जाएगी, इसकी जो हमारे पास सरफेस टेंशन होगा वो बढ़ जाएगा। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज किसकी वजह से, इस एबनॉर्मल केस की वजह से। दो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इसको नाम देते हैं किसका, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। आप इसको नाम देते हैं किसका, लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद ये फोर्स किन के पास ज्यादा किन के पास कम होता है, रीजन देखें, F2Cl2Br2I2, फ्लोरीन भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होता है, ये सिंपलेस्ट गैस बिल्कुल कम, कुछ ज्यादा हमें मिलती है। ये भाई साहब लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, ये भाई साहब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या, क्योंकि इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। कौन सा, वैन डर वाल फोर्स। अब क्वेश्चन होता है ये वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, किसका ज्यादा किसका कम, क्यों। रीजन ये होता है वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की जितनी साइज ज्यादा होगी उसके अंदर उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मॉलिक्यूल्स की साइज जितनी ज्यादा होगी उसका न्यूक्लियर फोर्स उतना कम होगा, तो वो एक दूसरे के साथ रिपल्शन करके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भाग जाएंगे। एक एटम की साइज बिल्कुल कम में, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ ज्यादा मजबूत हैं, तो रिपल्शन से ज्यादा उसमें एबनॉर्मल केस नहीं आएगा। जब एबनॉर्मल केस नहीं आएगा तो ये चीज नहीं बनेगी। तो हम कहते हैं कि साइज मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा, देखिए ना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ती है। साइज बढ़ती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी सबसे ज्यादा। रीजन, क्योंकि इसके पास वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। रीजन, क्योंकि इसकी साइज काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तादाद ज्यादा होगा उसके पास वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा। वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसकी ये प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास नहीं होता कि मीथेन होता है, CH4 गैस है, C2H हमारे पास 6 है, C3H मेरे पास 8 है, C4H मेरे पास 10 है। हम कहते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स का तादाद बढ़ता है उस तरीके से उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है, बढ़ती है। रीजन, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। दूसरा, हम नहीं कहते कि जो एक मेरे पास ये ब्यूटेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, एक मेरे पास ये कार्बन से, यहां पे मैंने कार्बन लगा दिया। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होती है, ब्रांचेड चेन की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होती है। रीजन क्या होता है, ब्रांचेड चेन के अंदर सरफेस एरिया कम होता है, साइज कम होती है। स्ट्रेट चेन के अंदर साइज बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ता है, वैन डर वाल फोर्स बढ़ता है। वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंपल रीजंस होते हैं जिनके बिहाफ पे आप सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप क्या करते हैं कि बताते हैं।
तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डायपोल फोर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है, उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू।